चैप्टर नंबर 129। क्वीन शयू ने अभी ये सील रिलीज करके इस मॉन्स्टर को आजाद किया ही था, तभी हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें क्वीन शयू के हिडन रूम में जाने से कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं। इसी गॉड फॉरसेकन गेम के जियांगाई सिटी रुइंस के अंदर चारों तरफ आंधी तूफान मच रहे हैं, काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट चारों तरफ फैल चुकी है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेथविंग एंजल बड़े ही एक्शन जैक्सन पोज मारते हुए चारों तरफ अपनी तलवार से स्लैसेस मारता जा रहा है। चारों तरफ तबाही मची पड़ी है, सबके सभी लोग चीखते चिल्लाते हुए शहर से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं खंडरों में छुपा हुआ एक बंदा इस मॉन्स्टर को इंस्पेक्ट करता है, जहां से उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम डेथविंग एंजल है। ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि डेथविंग एंजल, हाँ ये नाम तो काफी जाना पहचाना लग रहा है। एक मिनट, क्या ये तो वही मॉन्स्टर है ना जिसके लिए शैडो इतना मैसिव बाउंटी ऑफर कर रहा है? ये याद आते ही तो ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर इरिटेशन और हेल्पलेसनेस के मारे वो बस अपने आंसू बहाते हुए चिल्ला ही सकता था। वो मॉन्स्टर शहर के बीचों बीच खुले आम लोगों को काटता जा रहा है, फिर भी वो उसे चारों तरफ ढूंढने पर लगा हुआ है। ये शैडो तो सच में एक महा बेवकूफ बनता है, ये हम सबको मरवा कर ही दम लेगा, साले बेवकूफ किमची। ऐसे ही करते करते वो चिल्लाते हुए शैडो को गालियां बकने लगता है। बूम! अचानक से पीछे से काला अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है और शैडो पीछे से निकलते हुए सीधे इसके गर्दन में हाथ डाल के कहता है कि तुम किस पर इतनी बुरी गालियां बरसाते जा रहे हो, जरा जुबान संभाल के, ये तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी हो रही है। अचानक से डार्कनेस फील करके इसको बहुत बड़ा झटका लगता है, इसकी पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, इसके मुंह से भी लाट टपकने लगी है। वो छलांग मार के जैसे ही पीछे देखता है तो सामने उसे शैडो ही दिखाई देता है, जो सुन के इसको बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। इसकी आंखें भी पुतलियों से बाहर आ जाती हैं और चिल्लाता है, बो 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 शैडो, आखिर आप फाइनली यहाँ आ ही गए, प्लीज प्लीज जल्दी से उस हरामी कमीने बेवकूफ दिमाग से पैदल डेथविंग एंजल को मार दो। पर क्विंग फेंग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और कैजुअली अपने स्टेल्थ मोड में इससे आगे निकलते हुए कहता है, जाओ कहीं पर एक होल ढूंढकर उसी के अंदर छुप जाओ। क्विंग फेंग का इतना कैजुअल अंदाज देखने के बाद भी ये बंदा बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता और तुरंत घुटनों पे आके हाँ हाँ करने लगता है। फिर हमें सामने उड़ते हुए डेथविंग एंजल को दिखाते हैं, जो अपने आसपास एक जायगेंटिक टोर्नेडो बनाते हुए कंटिन्यूअसली यहाँ लोगों की लाइफ स्पैम लूट और सोल्स को हार्वेस्ट करता जा रहा है। इतना सब कुछ एब्जॉर्व करते करते डेथविंग एंजल को काफी ज्यादा यूफोरिक फीलिंग आ रही थी और वो काफी ज्यादा खुशी से अपनी तलवार को निकालता है और काफी सीरियस अंदाज में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, लाइफ स्पैम तो ज्यादा नहीं बची है, लेकिन आत्माएं अब भी बिल्कुल कम नहीं है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहे और सब लोग उस छोटे से ग्रीन आदमी के बात के मुताबिक यहाँ इकट्ठा हो गए तो मेरा इवोल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये डेथविंग एंजल जो छोटे से ग्रीन आदमी की बात कर रहा है, वो छोटा सा ग्रीन आदमी घुसपैठी है जो अपनी सोल वोकर फॉर्म में ही रहता है हमेशा इसके सामने। तभी अचानक से हमें इसके पीछे दिखाते हैं, जहाँ पर एक डार्क ब्लैक होल सा ओपन हो जाता है और एक स्टेल्थी पर्सन इसके अंदर से निकल के एक जोरदार अटैक इसके पेट में ही दे के मारता है और एक तेज तलवार की तरह बस पलक झपकते ही इसके आर पार निकल जाता है। ये डेथविंग एंजल तो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया, एक ही अटैक में जैसे उसकी कॉन्शियसनेस ही फ्रीज हो चुकी हो, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। कुछ पलों के लिए वो बिल्कुल स्टंड हो चुका था। तभी अगले ही पल हमें दिखाते हैं एमसी इंस्टेंट शैडो स्लैश और थ्रोट कट को मारते हुए सीधे इसके ऊपर कई सारे स्लैशेस मारता जाता है, जिससे इसको पूरे 68,97,870 का डैमेज पड़ता है। स्लैशेस मारते मारते क्विंग फेंग इसकी इंफॉर्मेशन भी देखने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि यह है सिटी ऑफ द रॉन्गफुली डेड का गार्डियन डेथविंग एंजल, एक लेवल 35 का एपिक ग्रेड मॉन्स्टर। इस मोमेंट पे डेथविंग एंजल भी अपने होश में आ चुका है, पर उसकी गर्दन पे एक बहुत बड़ा घाव हो चुका है। वो थोड़ा हैरानी से अपने दांत पीसते हुए सीधा शैडो की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि गॉड फॉरसेकन गेम को ब्लू स्टार पे आए हुए तो अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ और फिर भी कोई इतना ज्यादा डैमेज दे पा रहा है। तभी एक बंदा जो ऑलरेडी बॉस पे निगाहें बैठा के टिका हुआ था, वो चिल्लाता है, देखो वहां पर देखो, बॉस की हेल्थ कम होने लगी है। तभी उसके बगल वाला भी अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस तरफ देखता है और चिल्लाता है, नहीं ये तो शैडो है, शैडो यहाँ आ गया, पर मेरी आई टेक्निक के बावजूद मुझे यहाँ बैटल का तो कोई निशान भी नजर नहीं आ रहा है। तो उसके बगल वाला हैरानी से कहता है कि जब आमतौर पर शैडो कोई भी अटैक शुरू करता है तो एक पल के लिए वो सामने तो नजर आता है ना। यहाँ डेथविंग एंजल को दिखाते हैं, जो आसपास देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि मेरी लेवल 30 की स्टेल्थ डिटेक्शन भी उसे नहीं देख पा रही है और इवन किसी स्किल का इस्तेमाल करते टाइम भी वो खुद को रिवील नहीं करता। लगता है ये ब्लू स्टार का सबसे ताकतवर इंसान मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है।
तभी तो वो छोटा सा ग्रीन आदमी मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता था। हमें क्वेंगफेंग को दिखाते हैं जो इसी के नीचे स्टेल्थ मोड में छुपा हुआ अपनी फिनिशिंग ब्लो एंडलेस नाइटमेयर को चार्ज कर रहा है। वो इसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि 60 मिलियन एचपी और 50% की डैमेज रिडक्शन एक एपिक ग्रेड के बॉस के लिए, ये तो काफी हैरानी वाली बात है कि ये इतना ज्यादा कमजोर है। बूम, अगली पल क्वेंगफेंग अपनी एंडलेस नाइटमेयर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इस डेथविंग एंजल की कॉन्शियसनेस एंडलेस नाइटमेयर्स में खोने लगती है। वो काफी हैरान हो चुका था और उसका सर चकराने सा लगता है। अगले पल वो अपने होश में भी आ जाता है और तभी वो देखता है कि उसके ऊपर एक इफेक्ट लग चुका है। नाइटमेयर जो ऑलरेडी मैक्स लेवल पे आ चुका है वो बस इसके ऊपर अपना हाथ फेरते हुए कहता है हाँ ये तो उसे अच्छे से पता है कि ये क्या चीज है, पर इतनी जल्दी इसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका है। अचानक से उसका शरीर वायलेंटली कांपता है और हमें दिखाते हैं कि उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स होने लगे हैं। हमें पता चलता है यहाँ क्वेंगफेंग इसको बिल्कुल भी रिएक्ट करने का मौका नहीं देने वाला है। वो अपने थ्रोट कट के साथ इंस्टेंट शैडो स्लैश को मैच करते हुए इसके ऊपर काफी सारे हमले करना जारी कर देता है। 12,678,459 का डैमेज पड़ता है, पर अगले पल वो खुद को संभाल लेता है और सीधा पीछे मुड़ते हुए अपनी तलवार को निकालता है और कहता है बस छुप छुप कर अंधेरे में घूम रहे हो, अब मेरी भी पावर देखो। हमें पता चलता है कि अभी भी पूरी तरह से सीरियस हो चुका है और अगले ही पल वो अपने पंख फड़फड़ाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है। हमें पता चलता है ये एक हेवनली रे नाम की स्किल है। ये लाइट रेस किसी पेड़ की जड़ों की तरह चारों तरफ फैलने लगती है और हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल सटीकता से हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ढूंढते ढूंढते सीधा उनको मारती जा रही है, उनके अंदर से लाइफ स्पैम एब्सॉर्ब करती जा रही है। नीचे खड़ी ऑडियंस को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, ना ही वो कुछ रेसिस्ट कर पाते हैं। वो बस हंसते रोते हुए अपनी लाइफ स्पैम को खिंचता हुआ देख पा रहे थे। साइड में ही कई सारी लाइट रेस शैडो के ऊपर भी अटैच होने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्वेंगफेंग की एजिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से सारी की सारी लाइट रेस को डॉज कर जाता है। कोई एक भी लाइट रे क्वेंगफेंग की शैडो तक को नहीं छू पाती। यहाँ क्वेंगफेंग बड़े ही कैजुअल अंदाज में सारी लाइट रेस को डॉज करता हुआ सीधा धीरे धीरे इस डेथविंग एंजल की तरफ ही आगे बढ़ता जा रहा था। एक लाइट रे अभी उसको छूने ही वाली थी, बूम, वो बिल्कुल ब्लरिंग स्पीड से गायब होता है। वो लाइट रे सीधे इसके आर पारी हो चुकी थी, लेकिन हमें उसकी मूवमेंट तक दिखाई नहीं दे पाती। बूम, एक और क्रिम्सन ब्लैक लाइट रे सीधा इस डेथविंग एंजल के आर पारी निकल जाती है। ये कुछ भी समझ नहीं पाया था, तभी आसपास का एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। चारों तरफ बस क्रिम्सन रेड लाइट चमक रही है और जिससे पहले कि वो अभी इस अटैक से थोड़ा संभल भी पाता, हमें इसके सर पे ही दिखाते हैं जहाँ इस डेथविंग एंजल के सर पे शैडो मटेरियलाइज हो चुका है। वो अपनी दूसरी फिनिशिंग मूव को ऑलरेडी चार्ज कर चुका है। फिनिशिंग मूव क्रिम्सन ब्लेड, एक जाइगेंटिक रेड क्रिम्सन ब्लेड ऊपर से गिरते हुए सीधे इस डेथविंग एंजल के पेट को चीरते हुए आर पार निकल जाती है। इस अटैक से तो इस बंदे की भी चीख निकल जाती है और वो मनी मन सोचता है कि मैं एक लेवल 35 का एपिक ग्रेड डेथविंग एंजल हूँ और बस कुछ ही समय में इस कल के आए बंदे ने मेरी लगभग 20% हेल्थ खत्म कर दी। अब ये जानने के बाद डेथविंग एंजल खुद भी काफी ज्यादा घबराने लगा था। फिर वो भी तुरंत अपने पंख फटकारने लगता है जिसकी वजह से उसके काफी ज्यादा फेदर्स नीचे गिर चुके थे। डैम इट, चिल्लाते वो तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता जा रहा था और मनी मन सोचता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो मुझे थका थका कर ही मार देगा। क्या अभी तक उस छोटे से ग्रीन आदमी की बैकअप टीम यहाँ नहीं पहुंची? यहाँ क्वेंगफेंग अपनी 2 फिनिशिंग मूव्स लॉन्च करने के बाद थोड़ा कूलडाउन का इंतजार करने के लिए नीचे आ चुका था। जब वो इस डेथविंग एंजल को देखता है तो वहां तो वो भागने लगा था, जो देख के वो कहता है कि क्या ये तो इतना ज्यादा ऊपर उड़ता जा रहा है। जब कोई मॉन्स्टर अपने एग्रो टारगेट से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है तो उसे मजबूरन अपने स्पॉन पॉइंट पर ही वापस लौटना पड़ता है। क्या ये अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है? तो लगता है ये डेथविंग एंजल सच में यहाँ पर तो स्पॉन नहीं हुआ था, जरूर किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ लूर किया होगा। फिर क्वेंगफेंग को उसी घुसपैठिए की याद आती है जो इसकी तरफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है और ये सोचता है कि बिना बॉस के हाथों से मारे जाए उसका एग्रो बरकरार रखना और उसे इतने दूर तक लूर करके लाना, अभी के लिए ये काम तो सिर्फ वो सोल वॉकर ही कर सकता है। वो तुरंत ही अपने ओसारिस को समन करते हुए सीधे इस बॉस का पीछा करने लगता है और चिल्लाता है हाँ ये वही है। वो बार बार मेरे खिलाफ घटिया चालें चलता जा रहा है, अब टाइम आ गया है कि मैं भी उसे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करूं और अब ये डेथविंग एंजल की ब्लड लाइन भी अब मेरे कब्जे में आ चुकी है। फिर वो पूरा फोकस के साथ इस शहर से सीधा ऊपर उड़ते हुए उस डेथविंग एंजल का पीछा करने लगता है। क्वेंगफेंग उड़ते उड़ते नीचे क्या हो रहा है उस पर कुछ ध्यान नहीं देता, पर यहाँ नीचे कुछ ज्यादा ही उल्टा पुल्टा काम चल रहा है। एक बंदा सबको ललचाते हुए शहर के बाहर ले जाने लगता है और भागते भागते चिल्लाता है
कि जल्दी करो, सभी लोग इस शहर के बाहर चलो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। यह बात सुन के सबके सब अब होश में आते हैं और अंधाधुंध सीधे इसके पीछे पीछे शहर के बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं वहीं पे एक लड़की ऊपर से चिल्लाती है, हे जल्दी करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। ये देख के सभी के सब काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। हमें पता चलता है कि ये सोंगफाई की बहन है जो यहाँ नौटंकी कर रही है। सबको पैनिक करते हुए बताती है कि मैंने यहाँ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना दी है, सभी लोग जल्दी यहाँ आओ, ये सबको सुरक्षित इस शहर से बाहर भेज सकती है। ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्लीज लाइन बना बनाकर एक एक करके अंदर आओ। ज्यादातर लोग इसकी सुंदर शकल और पैनिक एक्सप्रेशंस के चक्कर में फंस जाते हैं और सबके सब सीधा हड़बड़ाते हुए उसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में छलांगे मारने लगते हैं। एक चिल्लाता है, भगवान का शुक्र है अब हम सब बच गए। कोई एक तो इस बंदी में पूरा लट्टू ही हुआ पड़ा था, वो चिल्लाता है कि मिस आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही ज्यादा दयालु भी हैं। ये सुन के ये लड़की भी अपनी नौटंकी ज्यादा समय तक चालू नहीं रख पाती, वो तुरंत ही इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और हंसते हुए कहती है कि योर वेलकम आफ्टर ऑल, आज के बाद से तुम मुझे सर्व करने वाले हो। उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्म पावर निकलने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं बल्कि स्लेव फॉर्मेशन है। इसके आगे 10 आवर्स लिखा है, मतलब ये फॉर्मेशन 10 घंटों से पावर जमा कर रही है। इस फॉर्मेशन के अंदर सभी टारगेट्स के ऊपर चार्म इफेक्ट जमा होता रहता है। जितनी देर तक इस फॉर्मेशन को पहले से तैयार किया रखा होगा उतना ही ज्यादा चार्म इफेक्ट उन पर लगेगा। इसके पीछे 10 आवर्स लिखा है, तो मतलब ये 10 आवर्स पहले से इसे तैयार किया गया है। और अगले पल हमें इसकी टेरिफाइंग कैपेसिटी का पता चलता है, जहां बस कुछ ही पलों में इसके अंदर खड़े सारे के सारे ही लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। सबके सब सनकियों की तरह इसको मम्मी मम्मी बुलाते हुए भौंकने लगते हैं कुत्तों की तरह। थोड़े ही समय में सबके सब पूरी तरह से इस लड़की के स्लेव बन जाते हैं। फिर वो इनको शांत रहने का कहती है तो चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सबके सब अपनी आंखों में दिल लिए फेनेटिक लुक के साथ इसकी तरफ घूर रहे थे। सामने से वो लड़की कहती है कि ब्रदर सोंगफाई, ऊपर से मेरा ख्याल रखना, इस बार मैं खुद शैडो का सर काट कर तुम्हारा बदला लूंगी। थोड़ी समय में इन लोगों का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें किसी और जगह पर दिखाते हैं। यहाँ बिल्डिंग्स के खंडरों में एक काले कपड़े पहने एक बंदा आ चुका है। इसके आगे बढ़ने के साथ साथ उसके नीचे से कुछ तो पर्पल स्लाइमी चीज आगे बढ़ रही है जो सीधा सीधा यहाँ उसके लिए नेचुरल जमीन को ही करप्ट करते हुए एक अलग ही जमीन बनाता जा रहा है। हमें पता चलता है कि यह है हुआंग जीफंग, जिसके इमोशंस को कंट्रोल करके उस घुसपैठिए ने इसके ही हाथों से इसकी मदर को मरवा दिया था, जिसके बाद से ये हुआंग जीफंग उसी घुसपैठिए का फॉलोअर बन गया है। हमें दिखाते हैं कि ये पूरे स्वैग में धड़ल्ले से शहर के अंदर घुसा चला आ रहा है। इसके पीछे ब्लैक क्लोक और मास्क के अंदर डोलते हुए कुछ लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं जो देखने से कुछ कठपुतलियों जैसे लग रहे हैं। हुआंग जीफंग कहता है कि चलो अब इस मैदान में उतरने की हमारी बारी आ चुकी है। और इसके इतना कहते ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको हाइप करना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा है। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। चलो तो अब मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।